हाँ जी, तो स्टूडेंट्स यही आपकी प्रॉब्लम नंबर 5.61 ठीक है, जिसमें हमने कैलकुलेट करनी है आई नॉट की वैल्यू। देखें किस तरह से वो कहता है यूज़ नॉर्टन्स थ्योरम टू फाइंड आई नॉट। तो बच्चों नॉर्टन्स थ्योरम की आपको कंसेप्चुअल वीडियो मिल जाएगी, ठीक है जी, वहाँ से आपने इसको समझ लेना है नॉर्टन्स थ्योरम होता क्या है, ठीक है। तो देखिए बच्चों सीधी सी बात है, ज़रा मेरी बात आपने गौर से सुन लेनी है, ठीक है। वैसे भी मैं नॉर्टन्स थ्योरम को हर एक वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो नॉर्टन बच्चों एक ऐसा साइंसदान था, ऐसा एक इंजीनियर था, मतलब कि साइंसदान तो नहीं इंजीनियर ही उसे कहा जाएगा, कि एक ऐसा इंजीनियर था जिसने थेवेनिन्स कहने के मोटिवेट होके थेवेनिन्स के तरीके से उसने देखा कि थेवेनिन्स एक ऐसा यार इंजीनियर है जिसने इतना अच्छा तरीका निकाला इतने इतने कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने का। इसका तो वैसे भी ये जो एग्जांपल दी गई है मतलब कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है ये तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स नज़र आ रही है। इसने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, मैं थेवेनिन्स की तरह ही एक ऐसा तरीका दरियाफ्त करता हूँ जो थेवेनिन्स की तरह ही हमारे बड़े से बड़े सर्किट को कॉम्प्लेक्स से ईजी बना सके, ठीक है। तो देखें इसमें पता क्या है, ये जो आपका सर्किट ये वाला है ना, ये इसमें बच्चों दोनों तरीके इस्तेमाल होने वाले हैं, थेवेनिन्स भी और नॉर्टन्स भी। बिकॉज इसकी वजह यह है ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट है, तो मैं इसको ईजी बनाने के लिए पहले थेवेनिन्स का इस्तेमाल कर लूँगा, फिर नॉर्टन्स थ्योरम लगाऊंगा, ठीक है। वो कैसे देखिएगा बच्चों, देखो ज़रा गौर से देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं तो ये करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे कट लगा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, नॉर्टन्स का बच्चों नॉर्टन्स की बात अभी अलहदा करो। अगर हम थेवेनिन्स की तरफ आए तो थेवेनिन्स कहता था आप सर्किट पे कहीं पे भी कट लगा लो, मतलब कि मेन वायर होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो मैंने सर्किट के ऊपर ये कट लगाया, तो ये जो कट लग रहा है ना वायर्स के ऊपर, ये मैंने कट लगा दिया, यानी कि यहाँ से सर्किट को काट दिया, वायर से यहाँ से काट दिया। ये थेवेनिन्स का कहना था। तो मैंने यहाँ पे ये क्यों कट लगाया, ताकि बच्चों मैं ये पीछे वाला सारा सर्किट सॉल्व कर लूँ। ताकि पता क्या है बच्चों, थेवेनिन्स ने ये किया था, थेवेनिन्स कहता था कि जहाँ तक आप सर्किट को कट कर लेते हो प्रीवियस सर्किट का सारा आप वोल्टेज जितना मतलब वो वोल्टेज जनरेट कर रहा होता है वो एक तो कैलकुलेट कर लेते हो, फिर उसकी टोटल प्रीवियस रेजिस्टेंस निकाल लेते हो, उसको जब आगे वाले सर्किट से आगे फिर आप डायरेक्ट कनेक्ट करवा सकते हो। तो देखिएगा थेवेनिन्स कैसे मेरा यहाँ पे काम आता है नॉर्टन्स को ईजी बनाने के लिए, क्योंकि अभी नॉर्टन्स थ्योरम डायरेक्ट अप्लाई करूँ ना वो मेरे लिए कोई नहीं फायदेमंद होना। तो देखें ये शेप फिर किस तरह से हो जाएगी। तो बच्चों जहां तक आपने कट कर लिया ना सर्किट को, वहां तक आपने एज इट एज ड्रा करना है, और कट करने जहां पे कट किया वहां पे आपने ओपन सर्किट यानी कि ओपन पोल बना देना है, जहां पे हमने क्या करना है जी वीओसी वोल्टेज मेंशन करनी है, ठीक है जी। तो ये देखें आपके सामने ही सारा ड्रा किए जा रहा हूं मैं। ये आगे अपने पास 2 मिली एम्पेयर वाले, ठीक है जी। और उसके बाद देखें बच्चों जहां से कट हमने लगाए थे वहां पे आ जाएंगे वीओसी वोल्टेज, जैसा कि हमारे थेवेनिन्स का कहना था प्लस माइनस वीओसी। हम इतने सर्किट के वीओसी वोल्टेज निकालेंगे, यानी कि यहाँ तक कितने वोल्टेज हैं। तो देखें बच्चों मैं कैसे निकाल सकता हूँ, जरा गौर कीजिएगा, मेरी बात जरा गौर से सुननी है। आपको पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, यानी कि आमने सामने के वोल्टेज जैसे बराबर होते हैं, पैरेलल का यही मतलब होता है। तो बच्चों अगर मैं वीओसी वोल्टेज निकालना चाहता हूं तो मुझे उसके लिए पता क्या है, मैं लेट से क्या लेता हूं, ये जो मुझे ये पता होना चाहिए कि 6 किलो ओम के क्रॉस कितने वोल्टेज है और इस 2 मिली एम्पेयर के क्रॉस कितने वोल्टेज हैं। 6 किलो ओम के क्रॉस तो वोल्टेज निकालना काफी इजी बात है, कोई भी आप वोल्टेज किसी भी तरह के साइन मेंशन कर दो, लाइक मैंने प्लस माइनस और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है उनको V1 का नाम दे दिया, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो नीचे अपने पास करंट सोर्स है, मुझे इसके भी वोल्टेज नहीं पता, लेकिन मैं इनको भी कोई नाम दे के कैलकुलेट कर पाऊंगा, ठीक है। पता कैसे वो भी बता देता हूँ, यहाँ पे मैं V2 के नाम से रख लेता हूँ प्लस माइनस V2, ओके बच्चों। अब देखो करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना काफी मुश्किल बात है, मतलब कि नामुमकिन सी बात लगती है ना, मतलब कि वैसे तो हम मतलब कि जब रजिस्टर होता है तो वहां पे ओहम्स लॉ लगा सकते हैं, लेकिन करंट सोर्स पे क्या करेंगे, करंट सोर्स पे तो ओहम्स लॉ लग ही नहीं सकता। तो यहाँ पे सीधी सी बात है लूप की ही बात आ जाएगी, ठीक है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, काफी इजी आपके लिए करूंगा। देखो बच्चों सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे लूप एनालिसिस की टेक्निक इस्तेमाल करनी है। देखें यहाँ पे हमने I1 करंट फ्लो करवा दी, यहाँ पे हमने I2 करंट, ठीक है। ये बहुत छोटा सा बना दिया मैंने, I2 मैंने छोटी सी ड्रा कर दिया। अब देखो बच्चों VOC अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो मैं इनका ना एक अलग से आपको यहाँ पे सर्किट ड्रा करके देता हूँ, जैसे ये नजर आ रहे हैं। देखें V1 जो है उसका पॉजिटिव पोल ऐसे है और ये नेगेटिव पोल ऐसे है। ये V1 आ गया, नीचे उसका V2 हमने बनाया प्लस माइनस V2, यानी कि VOC की जब मैं इक्वेशन लिखना चाहूंगा तो उसकी इक्वेशन इस सर्किट की मदद से आएगी। ये वैसे बच्चों ये सर्किट आपके ब्रेन में ही होना चाहिए, मतलब कि आपको ये ड्रा किए बगैर ही समझ होनी चाहिए कैसे मतलब इसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं। लेकिन ये आपको मैं तरीका यानी कि जो बेसिक से बेसिक बात है वो इस तरह से बयान कर देता हूँ कि आप किसी कंफ्यूजन में ना रह जाओ, ठीक है। तो इसमें भी आप लेट से कोई एक करंट का कंसेप्ट ले लें कि कोई एक करंट फ्लो कर रही है लेट से कोई आई नाम से, ठीक है। तो उसकी मदद से हम इक्वेशन लिख सकते हैं VOC की। देखें कैसे, यहाँ से मैं इसके ऊपर KVL अगर अप्लाई करूँ तो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूँ तो देखो स्टूडेंट्स करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर करिए तो ये आ जाएगा माइनस V2। मजीद आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके भी नेगेटिव पोल में एंटर करते हैं तो लिहाजा ये आ गया माइनस V1। मजीद आगे गए तो देखो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर हुई VOC के, तो ये आ गया प्लस VOC इज इक्वल टू 0, क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया। अब देखो VOC के मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी V1 प्लस V2, यानी इन दोनों को अगर मैं जमा करूँ तो मुझे VOC की वैल्यू मिल सकती है। ये बच्चों ऐसे इक्वेशंस बनती हैं, ठीक है। असल में ये कंसेप्ट है, इस तरह से होता है असल ये कंसेप्ट। देखें अगर मुझे VOC की लिखनी है ना तो मैं पॉजिटिव से नेगेटिव पोल की तरफ मूव करूंगा, मैं यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आऊंगा। तो देखो यहाँ से जब मैं करंट को फ्लो करवा रहा हूँ तो पॉजिटिव पोल में करंट
एंटर करेगी तो प्लस V1 लिख दिया, मजीद आगे गया तो पॉजिटिव पोल में करंट एंटर हुई तो प्लस V2 लिख दिया। तो यही चक्कर होता है असल में, लेकिन मैं हर दफ़ा लूप बना के दिखाता हूँ बच्चों को ताकि उन्हें पता चले यार हो क्या रहा है, क्योंकि बेसिक ना बताई जाए तो बच्चा मार खा जाता है। ये मेरा पूरा तजर्बा है क्योंकि मैं इस स्टेट से गुजर चुका हूँ। अब जो VOC का काम तो डन हो गया ना। अब देखें I1, मुझे इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करना काफ़ी इजी रहेगा, टेंशन नहीं लेनी। तो देखो बच्चों ज़रा गौर कीजिएगा, ये जो I1 की हमारे पास वैल्यू है वो हमें वैसे ही मिल सकती है क्योंकि यहाँ पे करंट सोर्स लगा हुआ है इसके लूप के अंदर, जो दो लूप्स के सेंटर में नहीं आ रहा है, एक साइड पे लगा हुआ है। तो मैं I1 की वैल्यू लिख सकता हूँ। देखें I1 की और इसकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम टू सेम है। तो बच्चों इसका मतलब कि हमें नजर आ रहा है कि I1 जो है इसके बिल्कुल अकॉर्डिंग चल रही है। डेट्स वाई कि I1 की वैल्यू जो होगी इसी के इक्वल आ जाएगी क्योंकि इनकी दोनों की डायरेक्शन सेम है। अदरवाइज अगर डायरेक्शन अपोजिट होती बस इनकी वैल्यू मतलब कि -2 मिली एम्पेयर आनी थी, लेकिन ये +2 मिली एम्पेयर आई है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। ठीक है, I1 की तो मुझे वैल्यू पता चल गई। अब देखें, अब मैं I2 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ। मैं अप्लाई कर दूंगा KVL बच्चों किसके ऊपर, लूप 2 के ऊपर। आपने लिखना अप्लाई KVL एट लूप 2। ठीक है, क्योंकि मुझे लूप 2 की करंट की अब बस वैल्यू चाहिए। बच्चों ये हम करंट्स क्यों फाइंड आउट करें, क्योंकि देखें इसकी वैल्यू तो मैं फाइंड आउट करके बताऊंगा कैसे होती है, लेकिन V1 की वैल्यू मैं उस वक्त फाइंड आउट कर सकता हूँ जब मुझे I2 की वैल्यू पता हो, क्योंकि देखें I2 इसमें से जब फ्लो करते तब V1 वोल्टेज इसमें क्रिएट होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। अप्लाई KVL आपने लिख लेना। ठीक है जी, तो यहाँ से जब हम चलना स्टार्ट करते हैं तो 6 किलो ओम का रजिस्टर आता है जिसमें से दो करंट पास करिए, एक है I2 और एक है I1। तो देखो बच्चों I2 जो है वो इस तरफ जारी होगी यानी कि लेफ्ट को, और I1 जारी होगी राइट साइड को। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन हम करंट उसकी पॉजिटिव लिखेंगे जो जिसके ऊपर KVL लग रहा है। लूप 2 के ऊपर KVL लग रहा है, दैट्स वाई इसकी करंट पॉजिटिव में लिखी जाएगी। I2 - I1 आ गया। ओके, मजीद आगे चलते हैं। तो देखो बच्चों हमारे पास क्या आता है, तो लिहाजा बच्चों ये आ गया हमारे पास 6K I2 - I1। ठीक है जी, उसके बाद जी जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखें हमारे पास क्या आता है। आगे 6 किलो ओम का ये रजिस्टर आता है जिसमें से सिर्फ I2 करंट पास करने से हमारे पास वोल्टेज जनरेट हो रहा है। डेट्स वाई ये आ जाएगा +6K I2। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें से सिर्फ I2 करंट पास करते हैं, तो ये आ गया 6K I2। मजीद आगे बढ़ते हैं तो बच्चों उसके बाद देखें करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर करते हैं, तो ये आगे -18। ठीक है जी, उसके बाद मजीद आगे गए तो ये 6 किलो ओम का रजिस्टर आता है, इसमें से भी सिर्फ I2 पास करिए। डेट्स वाई ये भी वोल्टेज आगे 6K I2 विच इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया। ओके हो गया बच्चों। तो अब बात करें तो बच्चों ज़रा गौर कीजिएगा, मैं इन सबको जमा करने लगा। -6K I1, पहले I1 वाला लिखता हूँ। -6K I1 आ रहा है ना, चलो उसको पहले छोड़ दो। 6K I2 + 6K I2 + 6K I2 यानी कि 18K I2 आ रहा है, 18K I2। और उसके बाद देखो ये जो -18 ये दूसरी जानब जाके +18 हो गया, और यहाँ पे जो -6K I1 आ रहा था वो दूसरी जानब जाके +6K I1 हो गया। ठीक है, अब देखिए I2 की कैसे वैल्यू आ जाएगी। I2 = 18 + 6K × I1 की वैल्यू जो कि 2 मिली है ओवर 18K। यहाँ पे 18 के ज़रब हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। बच्चों देखो 18 जमा हो जाएगा ये 12, 18 जमा 12 30 यानी कि 30 आ जाएगा। 30/18 कितना होता है, 6 5 बार 30, 6 3 बार 18, 5/3 मिली एम्पेयर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, यही आने वाली है। आप चाहे चेक भी कर लीजिएगा एक दफ़ा, वैसे मुझे कर लेना चाहिए क्योंकि अक्सर मेरे से मिस्टेक हो जाती होती है। जी बच्चों बिल्कुल ठीक हुआ है। अब ये आ गया 5/3 मिली एम्पेयर, तो हमें दोनों करंट्स मिल चुके हैं। अब देखें मैं कैसे मतलब कि I1 करंट्स की मदद से V2 को कैलकुलेट करता हूँ। ज़रा गौर कीजिएगा, अगर मैं गौर करूँ ये जो लूप है मुकम्मल तौर पे V2 वाला, उसमें ये जो करंट सोर्स लगा हुआ है उसकी बजाय अगर मैं बच्चों इसका ये वोल्टेज सोर्स ही लगा दूँ, यानी कि करंट सोर्स को रिप्लेस कर दूँ V2 से, +- V2 इस तरह से लिख दूँ। ठीक है, तो ये कैसे शो होगा ज़रा गौर करें। बाकी सारा लूप एज इट एज मैंने देखें ड्रा कर दिया, और इस तरह से ये हमारी करंट इसके अंदर फ्लो कर रही है जिसका नाम है I1। ठीक है बच्चों, तो ये था 6 किलो ओम का ऊपर रजिस्टर। अब देखो जरा बच्चों इसकी अगर मैं लिखना चाहूँ इक्वेशन तो मेरे पास क्या बनती है। देखें करंट 6 किलो ओम रजिस्टर में से पहले गुजरती है, तो 6 किलो ओम रजिस्टर में से देखें दो करंट पास करने से हमारे पास असल में वोल्टेज क्रिएट होते हैं, एक I1 और दूसरी I2। I2 जो है बच्चों वो जा रही है लेफ्ट साइड को और I1 जा रही है देखें राइट साइड को। ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन हम किसको पॉजिटिव रखेंगे क्योंकि लूप 1 के ऊपर KVL लगा रहे हैं, तो लूप 1 की करंट को पॉजिटिव रखेंगे। I1 - I2 आ जाएगा। ओके, उसके बाद देखो करंट आगे बढ़ती है तो उसके पॉजिटिव पोल में एंटर करते हैं, तो ये आ गया +V2 और चक्कर मुकम्मल हो गया तो = 0 आ गया। ठीक है, V2 हमने कैलकुलेट करना है तो V2 इधर ही रहेगा और दूसरी तरफ जाके ये दोनों माइनस हो गए। -6K × I1 - I2। I1 की बच्चों क्या वैल्यू थी हमारे पास, I1 की वैल्यू थी 2 मिली, 2 मिली में से माइनस हो गया I2 की वैल्यू है 5/3 मिली। ओके, तो ये आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है। ये बच्चों देखो क्या आने वाला है, जरा गौर कीजिएगा। इन दोनों का एलसीएम 3 आया, ये हो गया 6 मिली, 1/3 आ जाएगा ये। ठीक है, 1/3 ओवरऑल। इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, रुक जाए। हाँ जी बच्चों, तो इसका ओवरऑल जो रिजल्ट आता है वो आता है -2 वोल्ट। ठीक है जी, तो हमें इसका तो रिजल्ट मिल गया -2 वोल्ट। अभी V1 रहते हैं वोल्टेज, तो V1 वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देखें। V1 वोल्टेज बच्चों कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा। V1 = जो ये हमारी करंट है I2, ये देखें 6 किलो ओम रजिस्टर में से जब गुजरती है तो अब यहाँ पे V1 वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। डेट्स इसकी इक्वेशन आ जाएगी 6K यानी कि करंट इंटू रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ लगेगा। लेकिन करंट हम किस फॉर्म में यहाँ पे पुट करेंगे, जिस पोल में करंट एंटर करेगी, करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करिए। डेट्स से प्लस में पुट किया जाएगा I2 को। ठीक है, 6K I2 आ गया। 6K × I2 की वैल्यू जो कि कितनी आई थी हमारे पास 5/3 मिली।
तो देखो बच्चों 3 एक बार, 3 2 बार, 6 तो 5 बार 10, तो ये 10 वोल्ट आ गए। ठीक है, ओके हो गया। अब दोनों वोल्टेज हमें पता है, तो देखें वी ओ सी भी यहीं पे कैलकुलेट कर देते हैं। वी ओ सी की हमने इक्वेशन ऊपर लिखी थी, V1 प्लस V2 करना था। तो देखो V1 की वैल्यू है 10, आगे प्लस V2 की वैल्यू है -2, तो ये मैंने -2 पुट की, तो ये 8 वोल्ट आ गए। VOC हमें पता चल गया। अब हमने प्रीवियस सर्किट जो हमने मतलब कट जहाँ पे लगाया हुआ वहाँ तक की रेजिस्टेंस निकालनी है। तो देखो बच्चों रेजिस्टेंस कैसे निकाल लेते हैं, जहाँ पे VOC थी वहीं पे हमने आर थेवेनिन मेंशन कर देनी है और सारे सोर्सेज को ऑफ कर देना है। जब वोल्टेज सोर्स ऑफ होते हैं तो वैसा शॉर्ट वायर के तौर पर वर्क करते हैं, और जब करंट सोर्सेज ऑफ होते हैं तो वैसा ओपन सर्किट के तौर पर वर्क करते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है आपने, ठीक है, ये आपके हर जगह पे काम आती है। तो देखो बच्चों इसका सर्किट जो है ना रेजिस्टेंस का, वो मैं यहाँ पे कहीं ऊपर ही बना देता हूँ छोटा सा, क्योंकि मुझे यहाँ पे नीचे स्पेस चाहिए होगी नेक्स्ट सर्किट के लिए। ठीक है, तो ये जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको ये बना के दिखाने लगा। देखें ये वाला वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया। ठीक है, ये शॉर्ट हो गया क्योंकि ये ऑफ हो गया, और ये 6 किलो ओम का ऐसे रजिस्टर लगा हुआ है। उसके बाद ये सेंटर में 6 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, और एक इस वायर में 6 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखो ये एक करंट सोर्स लगा हुआ है। मैंने बताया करंट सोर्स जब ऑफ होते हैं तो वैसा ओपन सर्किट के तौर पे वर्क करते हैं। तो ये ओपन सर्किट हो गया। ठीक है, और बाकी की वायर आप जानते ही हैं शॉर्ट है, तो इस तरह से आ गया। और जहाँ पे VOC मेंशन थी वो हमारे पास इस तरह से ओपन सर्किट के तौर पे वर्क कर रहा है, लेकिन आर थेवेनिन वहाँ पे मेंशन कर दी जाएगी जहाँ पे VOC मेंशन थी। ठीक हो गया बच्चों, तो ये तीनों के तीनों 6 किलो ओम के रजिस्टर हैं। तो देखो जरा इन तीनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप बनता है, जरा गौर कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ, जरा गौर कीजिएगा। देखो बच्चों असल में ये जो 6 किलो ये वायर है ना, जो ये वाली वायर जो आपको नजर आ रही है, इसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ओपन है, इसमें ना कोई रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करती है, तो इसको आप कट कर दो, समझो है ही कोई नहीं इधर। ठीक है, तो देखो ये वाला 6 किलो और ये वाला 6 किलो, इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो रहा है यहाँ पे, तो ये दोनों क्या हुए आपस में सीरीज में हुए, तो इनकी रेजिस्टेंस क्या आएगी, इन दोनों का सम, क्योंकि जब दो रेजिस्टर के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो तो वो सीरीज में होता है और उनकी रेजिस्टेंस जमा हो जाती है। जब दोनों टर्मिनल कॉमन हो, यानी कि एक टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल दोनों कॉमन हो, तो वो पैरेलल में होता है। तो इन दोनों का अब हम क्या करते हैं जी, सीरीज निकाल लेते हैं। सीरीज में R1 के नाम से निकालते हैं इन दोनों का, तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखो 6K प्लस 6K, यानी कि दोनों रेजिस्टेंसेस जमा हो जाएंगी, इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 12K। तो ओवरऑल बच्चों देखा जाए हमने क्या किया, हमने इतना मतलब कि रेजिस्टेंस उतार के देखा कि इन दोनों की बजाय एक रेजिस्टर लगा दिया जाए तो काम बन जाता है। तो बच्चों असल में पता क्या हो रहा है, अब इस सर्किट को मैं एग्जैक्ट फॉर्म में ड्रा करके दिखाता हूँ। ये नीचे वाली वायर होती या ना होती इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जैक्ट यहीं पे वो मतलब कि ओपन पोल शो हो जाता, तब ये ठीक था। अब मैं इस सर्किट को ड्रा करके दिखाता हूँ, आपको वैसे ही समझ आ जाएगी। मैं ज्यादा मतलब कि गहराई में नहीं जाऊंगा, लेके गहराई मीन्स बच्चों यानी कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा। ये देखें, ये हमारा वो प्रीवियस 6 किलो ओम का जो लगा हुआ था अपनी जगह पे, और उसके बाद ये हमारा वो 12 किलो ओम का जो भी अभी हमने यहाँ पे मतलब कि इक्विवेलेंस निकाली है। तो ये देखो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, और ये हमारी आर थेवेनिन है जो हमने कैलकुलेट करने हैं। दोनों के दरमियान जो भी रिलेशनशिप होगा रेजिस्टर्स के दरमियान, यही हमारे पास इसका रिजल्टेंट निकलेगा। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या रिलेशनशिप है, जरा गौर करना। ये जो हमने अभी सर्किट बनाया आपके सामने, इनका देखो एक दोनों टर्मिनल कॉमन हो रहे हैं, जरा गौर कीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखें दोनों टर्मिनल कॉमन हो रहे हैं, एक टर्मिनल इन दोनों के दरमियान यहाँ पे कॉमन हो रहा है 6 किलो ओम और 12 किलो ओम का, और एक टर्मिनल यहाँ वो ऊपर कॉमन हो रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या हुए, पैरेलल में हुए, डेट्स व्हाई इन दोनों का पैरेलल ले लेंगे। ओके, तो वही हमारी आर थेवेनिन होगी इसके लिए। तो पैरेलल लेने लगूँ, आर थेवेनिन निकालने लगूँ, जरा गौर कीजिएगा। आर थेवेनिन इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी, पैरेलल में क्या होता है ऊपर वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, नीचे सम करवा देते हैं। तो ये आ जाती है बच्चों 4 किलो ओम, 12,000 6 72 72 बटा 18 करते हैं तो 4 आ जाता है। 4 किलो ओम आपके पास आ गई आर थेवेनिन। अब देखें VOC भी आपने निकाल ली, आर थेवेनिन भी निकाल ली इतने सर्किट की। तो ये थेवेनिन का तरीका था। तो हमने इतना सर्किट देखें, कम्प्लेक्स को देखना अब ये कैसे आपको आसान नजर आएगा, ईजी नजर आएगा। देखिएगा जरा, बस मैं क्या करूंगा, एक वोल्टेज सोर्स अटैच कर दूंगा। ठीक है बच्चों, ये वोल्टेज सोर्स अटैच किया VOC का। ठीक है, VOC कितने आया, VOC 4 वोल्ट तो नहीं आए, 8 वोल्ट आए हैं। ठीक है, उसके आगे हमारे पास जहां पे हमने कट लगाए थे सर्किट को, वही सर्किट एज इट एज आगे जोड़ना है, लेकिन उससे पहले एक रेजिस्टर भी लगाना है। वो मैंने यहीं पे ऐसे लगाना था, ये मैंने लगाया नहीं। सीरीज में बच्चों आपने आर थेवेनिन लगाना होता है VOC के साथ, ये तो चीज़ आप जानते हैं, मैं बार बार बता चुका हूँ। आर थेवेनिन कितनी आई है, 4 किलो ओम, तो ये मैंने मेंशन कर दी। ठीक है, उसके बाद देखो आगे जहां पे हमने कट लगाए थे वही सर्किट उठा के अब मैं आगे अटैच करने लगूँ। तो बच्चों देखो ये आपके पास अब ये सर्किट आ गया। ठीक है, 1 मिली एम्पेयर, और यहाँ पे आपका 3 किलो ओम था अटैच, और ये नीचे I0। तो देखें ज़रा आपके जो मतलब कि अपने थेवेनिन अंकल थे, उन्होंने कितना आसान कर दिया आपके लिए सर्किट को एक स्टेप के अंदर। मतलब हमने थोड़ा सा बस इसको सॉल्विंग किया, और देखें उसने कितना इसको शार्ट बना दिया इतने लंबे सर्किट से। अब मैं बताता हूँ, नॉर्टन्स ने एक लिहाज से मोटिवेट होकर नकल ही उतारी थी थेवेनिन की तरीके की, लेकिन
उसने कुछ अलग करके दिखाया, डेट्स वाई वो एक्सेप्टेबल था, वो भी एक्सेप्टेबल था। यानी कि कुछ ऐसी जगह भी होती हैं जहाँ पे नॉर्टन्स काम आ जाता है और कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमारे पास थेवेनिन्स का थ्योरम काम आता है। ठीक है बच्चों, तो लिहाजा नॉर्टन्स देखें, अब यहाँ पे नॉर्टन्स अप्लाई किया जाएगा। हमने जो वायर बच्चों जहाँ पे हमारी आउटपुट है ना, उसको पता क्या करना, उसको शॉर्ट कर देना। ये नॉर्टन का असल में बस इतना सा कहना था और इसमें कोई चक्कर नहीं है जो हम मतलब कि ज़्यादा लंबी बात करें। तो हमने पता क्या करना है, इस वायर को यहाँ से कट करके एक शॉर्ट वायर कनेक्ट करवा देनी और उसमें ISC नाम की एक करंट को फ्लो करवा देना। ठीक है, मेरी बात की समझ आ गई? तो देखो फिर ये सर्किट कैसा आपको नजर आएगा, ये आपके लिए मैं ड्रा करने लगूँ, जरा गौर कीजिएगा। प्लस माइनस VOC 8 वोल्ट, ये 4 किलो ओम का रजिस्टर। अब बच्चों मैं इसको और थेवेनिन्स नहीं साथ में लिख रहा, ठीक है, उसको चाहे स्किप कर दो, ना लिखो अब। 4 किलो ओम, ठीक है, ये आपका 4 किलो ओम का रजिस्टर, और उसके बाद ये शॉर्ट वायर, और ये मैंने आपको बताया इसको क्या करना है, हमने शॉर्ट वायर से रिप्लेस कर देना। वो मैं अभी लगाने लगूँ, रुक जाए, आपको भी समझ आ जाती है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये देखें, ये सर्किट आपके सामने बन रहा है। तो ये देखो बच्चों, ये जो 3 किलो ओम का था, इसको हमने क्या करना है, 3 किलो ओम के रजिस्टर को रिप्लेस कर देना है शॉर्ट वायर के साथ, और यहाँ पे अब हमने एक करंट फ्लो करवानी है जिसका नाम है ISC। अब मैंने आपको बताया था हमेशा आपने क्या करना है, अगर तो आपकी वायर मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड लेफ्ट टू राइट जा रही हो, तो आपने हमेशा करंट की डायरेक्शन राइट रखनी है। ठीक है बच्चों, राइट साइड पे। और अगर आपकी जो वायर है वो अप टू डाउन जा रही है, तो आपने अपनी करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड रखनी है, तो लिहाजा ISC की डायरेक्शन आप नीचे की तरफ करोगे। ठीक है, ये आपकी ISC है। तो बच्चों यहाँ पे भी हमारे पास लूप एनालिसिस ही ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि लूप एनालिसिस की टेक्निक ही ज़्यादा अच्छी रहेगी यहाँ पे भी। क्यों, उसकी वजह बताता हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे बैठ गया ना, वो लगाने, क्या उसका नाम है अपना, यार क्या कहते हैं उसे, नोडल एनालिसिस की टेक्निक, तो मेरे पास वहाँ पे ISC को फाइंड आउट करने में मसला आएगा, क्योंकि बच्चों वहाँ पे मसला ही ISC का बनेगा। बिकॉज ISC को अगर मैं फाइंड आउट ना कर सका तो मेरे पास काफ़ी इशूज़ पेश आ जाएंगे। ठीक है, तो उस मसले से बचने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। तो उसमें बच्चों असल में पता क्यों मसला ना है, क्योंकि जब मैंने नोड आइडेंटिफाई करना ना, तो आपके सामने ये देखें, ये सारी शॉर्ट वायर है, तो ये पूरा एक नोड बन जाना और वो बैलेंस हो जाएगी, उसमें करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा, मैं उसको कैलकुलेट ही नहीं कर पाऊंगा। ये असल मसला है। तो आप देखो हम क्या करते हैं, सब में एक एक करंट फ्लो करवा देते हैं। I1 के नाम से रख चुके हैं, मैंने I2 भी रख चुके हैं, I3 के नाम से आप शुरू करते हैं। I3 ये हमारी करंट हो गई I4, ठीक है बच्चों, और ये लास्ट वाली हमारे पास करंट हो गई I5। अब देखो बच्चों, I5 और ISC के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ये दोनों आपस में सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, यानी कि अगर हमें ISC को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा I5 को। ठीक है, और देखो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मुझे, मेरे पास I5 की भी वैल्यू यहाँ पे मौजूद है। वो क्या है, वो हमारे पास है 1 मिली एम्पेयर। लेकिन वो 1 मिली एम्पेयर नहीं ना होगी, क्योंकि बच्चों असल मसला भी है, क्योंकि हमने यहाँ पे सुपर मैश की टेक्निक इस्तेमाल करनी है, क्योंकि जो बच्चों सुपर लूप की टेक्निक होती है वो हमें अक्सर मुश्किलात में फंसा देती है। डेट्स में मैं हमेशा सुपर मैश की टेक्निक इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो सुपर मैश के लिए बच्चों मैं दोबारा से इसकी डायग्राम ड्रा नहीं करूँगा, बस आपको बता दूंगा सुपर मैश ने क्या करना है, तो आपने उसको अकॉर्डिंग फॉलो कर लेना है, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम इसकी भी एक दफ़ा फिर से शेप रीड्रा करें सुपर मैश के लिए। जिन बच्चों को सुपर मैश का नहीं पता वो जाके चैप्टर 3 की वीडियोस देखें। तो देखो बच्चों, सुपर मैश में ये होता है, आप देखो इन दोनों के, ये तो इक्वेशन है, मुझे मतलब कि I5 की वैल्यू चाहिए होगी, वो मैं चले निकाल लूंगा। देखें, अब मैं इक्वेशन लिखूंगा, जब दो लूप्स के दरमियान एक करंट सोर्स आ जाए, दो लूप्स के दरमियान, तो फिर हमें सुपर मैश की एक इक्वेशन मिलती है। तो देखें जरा गौर कीजिएगा, I3 की जो करंट है और I5 की करंट हमारे पास, देखें I3 जो है इसके अपोजिट जा रही है, यानी कि ये नीचे की तरफ जा रही है, जबकि ये करंट ऊपर की तरफ जाती है, लिहाजा I3 लिखी जाएगी माइनस में, माइनस I3। उसके बाद देखें, उसके बाद बच्चों बात आती है I5 की। I5 जो ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ, यानी कि इसकी सेम डायरेक्शन में जा रही है यहाँ पे अगर देखा जाए, तो डेट्स वाई ये इसके अकॉर्डिंग जा रही है। डेट्स वाई लिखा जाएगा -I3 प्लस I5 इज इक्वल टू जितनी ये करंट की वैल्यू थी 1 मिली। ठीक है बच्चों, अब क्या करो, पूरी ये मिली को खत्म करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को क्या करते हैं, मिली से डिवाइड करवा देते हैं, या 1 किलो से ज़रब दे देते हैं पूरी इक्वेशन को। यहाँ पे जब 1 के ज़रब होगा ये आ जाएगा -1 के I3। ठीक है बच्चों, और उसके बाद यहाँ पे I4 में I4 नहीं है ना बच्चों इस लूप के अंदर, डेट्स वाई मैं पता क्या करता हूँ, I4 को 0 लिख देता हूँ, क्योंकि बाद में मैंने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना ताकि इसको मैं सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, 0 की I4 लिखा, यानी कि I4 मौजूद नहीं है, ये इस चीज को प्रेजेंट कर रहा है। और I5 क्या हो चुका होगा बच्चों, जब इसके साथ 1 के ज़रब खाएगा, 1 के I5 बन चुका होगा। ठीक है, और इस साइड पे जब 1 के ज़रब होगा तो ये सिर्फ 1 रह चुका होगा। ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई, जो कि सुपर मैश की इक्वेशन। आप देखो बच्चों, मैं सुपर मैश की यहाँ पे बाउंड्री ड्रा करने लगूँ, यानी कि सुपर मैश के बाद आपको पता है सुपर मैश की जो यानी कि सुपर बाउंड्री होती है उसके ऊपर हमने KVL लगाना होता है। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, ये उसकी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाउंड्री ड्रा कर रहे हैं। उसने उस हर पॉइंट पे बच्चों फ्लो करना होता है जो जो मतलब कि उस दो लूप्स के घेरे में आ रही होती है, जिन्होंने एक करंट सोर्स को अपने अंदर घेरे में ले लिया होता है। अब मैं इक्वेशन लिखूंगा, यानी कि सुपर मैश आपने लिखना है अप्लाई KVL एट सुपर मैश। ठीक है, यानी कि हम KVL लगा रहे हैं सुपर मैश पे। अब हम यहाँ से जहाँ तक ये सुपर मैश यानी यहाँ से स्टार्ट होता है यहीं पे वापस आएंगे। देखें, यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, तो ये बच्चों अब ये सोर्स बीच में से हट गया हुआ है, यानी कि इसका काम खत्म हो गया हुआ। आपने बाद में इसको ना क्या करना, ऑफ कर देना, यानी कि इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देना होता है। लेकिन मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको बोला मेरे पास टाइम कम है। आप वहाँ पे भी एक सर्किट से ही काम कर सकते हो, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। डेट्स वाई मैं कहता होता हूँ कि आप पहले इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दे। ठीक है, तो देखो जरा गौर करना, हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारी ये जो सुपर मैश की जो करंट है ये इसके नेगेटिव पोल में एंटर करती है VOC के, लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा -8।
ठीक है। उसके बाद आगे मजीद बढ़ते हैं तो करंट 4 किलो ओम रजिस्टर में से ये सुपर मैश की करंट गुजरती है, लेकिन देखो 4 किलो ओम के हमने बच्चों ये जो सुपर मैश की है बाउंड्री है ना, ये सिर्फ बाउंड्री है, ये करंट नहीं है, ठीक है। इसको समझो, ये बस बाउंड्री कवर करवाएगी। इस बाउंड्री के अंदर जितने रजिस्टर आ रहे हैं, जितने वोल्टेज सोर्सेज आ रहे हैं, उन सबके हमने क्या करने हैं, उन सबके हमने वोल्टेज लिखने हैं। तो देखो 4 किलो ओम के वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो उस वक्त प्रोड्यूस हो रहे हैं जब इसमें से I3 करंट गुजर रही है, ठीक है। दैट्स वाई हम सिर्फ I3 करंट के पास होने से यहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। हमने इसके वोल्टेज अगर लिखना है तो उसको हम ओहम्स लॉ का फार्मूला लगा के लिख देंगे 4K/I3। ओके हो गया। उसके बाद देखो बच्चों, आगे सुपर मैश की बाउंड्री में ये वाला 4 किलो ओम का रजिस्टर आता है, जिसमें उस वक्त वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे हैं जब I3 और I4 दो करंट्स इसमें से गुजरती हैं, क्योंकि दोनों करंट्स के गुजरने से इसमें प्रोड्यूस होते हैं। तो लिहाजा हम किस करंट को पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि देखो बच्चों दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने वाली है, मुझे पहले ही पता चल गया होता है। देखो I3 करंट जो है ये जा रही है ऐसे डाउनवर्ड सुपर मैश की बाउंड्री के सेम डायरेक्शन में, जबकि I4 जा रही है ऊपर की तरफ। हम सुपर मैश पे KVL लगा रहे हैं, दैट्स वाई सुपर मैश के अकॉर्डिंग जो करंट चल रही होगी उसको पॉजिटिव रखेंगे। तो I3 को हमने पॉजिटिव रख लेना है और I4 फिर नेगेटिव रखी जाएगी, -I4 आ जाएगा। ओके, मजीद आगे देखो, मजीद आगे बच्चों क्या करना है, मजीद आगे क्या, देखो हम वहीं पे वापस आगे जहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो लिहाजा इज इक्वल टू 0 हो गया। ओके हो गया, डन हो गया। तो लेंज अब इसकी इक्वेशन को बच्चों सेट करो ज़रा क्या बनती है। देखिए 4K + 4K/I3 ये बन जाएगा 8K/I3। उसके बाद देखो ये बच्चों आ जाएगा -4K/I4, और इसमें I5 का कोई मतलब कि नामो निशानी है, लिहाजा उसको मेंशन कर दो ऐसे ही 0K/I5 जैसे आपने वहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे I5 को नहीं है, लिहाजा हमने उसको 0K/I5 के नाम से रख दिया। अब ये -8 दूसरी जन्म जाके +8 हो जाएगा। ओके, ये आपकी इक्वेशन 2 आ गई। अब आपने इक्वेशन 3 बनानी है बच्चों I4 के ऊपर लूप एनालिसिस लगा के। ये जो I4 की मतलब कि लूप आपका ये जो लूप है ना, लूप 4 कह लो या लूप 2 कह लो, यहीं पे यानी कि इसके अकॉर्डिंग तो लूप 2 है, आपने लिखना अप्लाई KVL एट लूप 2। तो लिहाजा बच्चों अब I4 के ऊपर हम KVL लगाने लगे, जरा गौर से देखिएगा। आप इसको चले लूप 2 ही कह लीजिएगा, क्योंकि आपके इस सर्किट के अकॉर्डिंग ये लूप 2 ही बनता है। तो चलो आओ यहाँ से चलना हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो 4K में से बच्चों यहाँ पे दो करंट्स ही पास कर रही हैं, फिर से वही कहानी, यानी कि एक I3 है जो नीचे की तरफ जा रही है, I4 ऊपर की तरफ जा रही है। एक्शन और रिएक्शन और अपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन कौन सी करंट पॉजिटिव रखी जाएगी, जिसके ऊपर KVL लग रहा है, वो है लूप 2। तो I4 की करंट हमने पॉजिटिव रख ली और बाकी करंट नेगेटिव में आ गई। उसके बाद ये वाला 4 किलो ओम का रजिस्टर आता है, तो उसमें सिर्फ I4 के फ्लो होने से वोल्टेज पैदा हो रहे हैं, दैट्स वाई ये आ गया 4K/I4 = 0, क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया। तो इसकी इक्वेशन भी बना लो। देखो इसमें बच्चों I3 पहले आपने लिखना है, क्योंकि अरेंजमेंट सेम रखनी होती है ताकि हम मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिख सकें। ये देखो ये आ गया -4K/I3। फिर आगे मजीद बढ़ते हैं तो हमारे पास I4 का बनता कितना, 8K/I4, और I5 यहाँ पे नहीं है, तो लिहाजा इसको भी लिख दो 0K/I5 इसमें, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब इन तीनों को आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना, वो बच्चों यहाँ कहीं ऊपर ही मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ताकि नीचे मैं हल कर सकूँ जो रह गए इसके भी। तो लिहाजा मैं दूसरा रजिस्टर यहाँ पे लेके आता हूँ। रुकें, मैट्रिक्स फॉर्म हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं बच्चों। ये देखें, इसको मैं लिखूंगा मैट्रिक्स की फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पे इस रजिस्टर पे। तो कैसे लिखते हैं आपको बताता हूँ बच्चों, काफ़ी ईजी है। देखें वो आपके सामने तीनों इक्वेशन है, ठीक है, 1 2 3, उनके जो साथ कांस्टेंट लिखे हुए हैं सबसे पहले आपने उनको लिखना, ठीक है। तो ये देखें, मतलब उनको आपने रो वाइज लिखना होता है, कांस्टेंट्स को जो उनके साथ होते हैं। देखिए पहली इक्वेशन में है पहले नंबर पे -1 के, फिर 0 के, फिर 1 के, तो आपने इसी तरह से मेंशन करना -1 के, 0 के, 1 के। ये कैसे बच्चों आपने सॉल्व करना है कैलकुलेटर की मदद से, या आपने सीख लेना है हमारी एग्जांपल नंबर 3.1 की वीडियो देख के, ठीक है, उसके अंदर मैंने साफ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसके बाद देखो बच्चों अब इक्वेशन 2 के लिखना है 8 के, -4 के, 0 के। ये आपकी तरतीब सेम होनी चाहिए, यानी कि पहले I3 फिर I4 फिर I5 हर इक्वेशन में, ठीक है। 8 4 और 0, 8 -4 और 0, 8 के, -4 के और 0 के। तो देखो मैं इक्वेशन में लिखता जा रहा हूँ, यानी कि उस मैट्रिक्स फॉर्म में। और लास्ट में है -4 8 0, -4 के, 8 के, 0। ओके हो गया। अब हमने बच्चों जो इनके मतलब के वेरिएबल्स थे उनको कॉलम वाइज सॉरी लिख देना। पहले I3 था, फिर I4 था, फिर I5 था। उसके बाद बच्चों हमने इज इक्वल टू वाले नंबर्स को भी इसी तरह से लिख देना। देखें क्या थे, देखो बच्चों पहली इक्वेशन में 1 है, दूसरी में 8 है, 1 8 0 1 8 0 1 8 0। अब बच्चों इनको सॉल्व करके आपको बता दो इन तीनों के क्या आंसर्स आते हैं, ठीक है जी। तो मुझे थोड़ा टाइम दें। तो बच्चों ये देखो इस तरह से आपको कैलकुलेटर आंसर दे देगा। देखें 1.33 आया, फिर 0.66 आया, यानी कि ये पहली वैल्यू है I3 की, फिर I4 की, फिर I5 की, ठीक है। तो I5 की इसने हमें क्या वैल्यू दिया, देखें 2.33 मिली एम्पेयर, यानी कि 2.33 मिली एम्पेयर। तो देखें इस तरह से काफ़ी ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे हमें बस I5 की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिर्फ I5 मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। आपने पहले क्या करना है, ये मेरे पास जगह मैंने बचाई हुई है ना, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। आपने पहले यहाँ पे नीचे मेंशन करना कि I3 की ये वैल्यू है, I4 की ये वैल्यू है और I5 की ये वैल्यू है। उसके बाद आपने ये स्टेप करना जो मैं करने लगा, जरा गौर कीजिएगा। I5 की वैल्यू उसने कितनी दी है, वो 2.33 मिली एम्पेयर, ठीक है बच्चों, क्योंकि
जब रजिस्टर यहाँ पे देखें उसने सिंपल 2.33 कैलकुलेटर पे दी हुई थी। तो जब रजिस्टर बच्चों किलो में होना तो आपकी करंट वैसे ही मिली में आती है, ये चीज़ आपने याद रखी ना। तो जब आपने रजिस्टर पुट करने ना कैलकुलेटर के मैट्रिक्स में, तो आपने किलो नहीं पुट करना, वहाँ पे सिर्फ -101 ये चीज़ें पुट कर देनी है, ठीक है, समझ आ गई। तो देखें आ गया हमारे पास कितना 2.33 मिली एम्पेयर करंट तो फाइंड आउट होगी। अब हमें क्या करना होगा, ये यानी कि तरीकाकार था किसका, नॉर्टन का। नॉर्टन ने इसके बाद ये बात की कि मुझे एक तरीका तो सेम टू सेम थेवेनिन्स का ही एक्सेप्ट है कि थेवेनिन्स इस चीज़ में तो बिल्कुल राइट था कि मुझे रेजिस्टेंस टोटल सर्किट की जब निकालनी होगी तो मुझे थेवेनिन्स का ही तरीका इस्तेमाल करना होगा। तो बच्चों देखें क्या होगा जी, हम सारे सोर्सेज ऑफ कर देंगे और जहां पे हमने करंट इस दफा फाइंड आउट किया वहां पे हम असल में क्या करेंगे जी, आर थेवेनिन्स फाइंड आउट करेंगे। आई समझ, ये थोड़ा सा फर्क था बस इसमें। तो देखो ये आ गया 4 किलो ओम का। देखें वोल्टेज सोर्स मैंने क्या किया, ऑफ किया तो एज अ शॉर्ट वायर के तौर पे वर्क करना शुरू हो गया। और उसके बाद देखो बच्चों ये 4 किलो ओम का एक रजिस्टर था और ये बीच में एक शॉर्ट वायर थी और एक ये 4 किलो ओम का रजिस्टर था और आगे इस तरह से कनेक्ट था। और जहाँ पे हमारी ISC मेंशन थी उसको हमने ओपन पोल से ऐसे शो करवा के आगे क्या करना है बच्चों, ज़रा गौर कीजिएगा, वहाँ पे आर थेवेनिन्स मेंशन कर देनी है कि अब हम आर थेवेनिन्स कैलकुलेट करने लगे हैं। तो पहले हम आर थेवेनिन्स के नाम से एक रेजिस्टेंस निकाल चुके हुए हैं, दैट्स वाई इसको आर थेवेनिन्स प्राइम कह लो, यानी कि उससे थोड़ा डिफरेंट दिखाओ, ठीक है। ओके हो गया स्टूडेंट्स। और जो करंट सोर्स है बच्चों वो भी ऑफ हुआ तो एज अ ओपन सर्किट के तौर पे वर्क करता थी, आ गया हमारा करंट सोर्स। तो ओपन सर्किट को बच्चों चाहे प्रेजेंट यानी कि आप क्या नाम है ड्रा करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसमें कोई रेजिस्टेंस मेंशन ही नहीं है, यानी कि है ही कोई नहीं उसमें, समझो। तो देखो जरा बच्चों इन दो रजिस्टर के दरमियान आपस में क्या रिलेशनशिप आपको नजर आता है, जरा गौर करें। ये 4 किलो हम और ये वाला 4 किलो हम, इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप हमें नजर आ रहा है। तो बच्चों असल में इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है जरा गौर करें। इन दो ये जो 4 और 4 ये वाले दो 4 हैं, इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, पहले इनको देखते हैं। जरा देखें ये वाली वायर मैं वैसे ही कट करूँ ताकि आपको याद रहे ये वायर नहीं है, ताकि आप परेशान ना हो, क्योंकि यहाँ पे अक्सर बच्चे डाउटफुल हो जाते हैं। देखें जरा ये 4 किलो की एक वायर आ रही है इस तरह से, देखें इस तरफ तो इसका कोई कनेक्शन नहीं है ना, क्योंकि ओपन पड़ी हुई है इस तरफ से वायर, तो लिहाजा इसका जो कनेक्शन है वो इस 4 किलो वायर के साथ यहाँ पे कॉमन हो रहा है, यानी कि इस 4 किलो की जो वायर आ रही है वो यहाँ पे आके इसके साथ इस वायर के साथ कॉमन है, यानी कि एक टर्मिनल इन दोनों के दरमियान यहाँ पे आके कॉमन हो रहा है और दूसरा टर्मिनल चेक करें तो वो यहाँ पे कॉमन हो रहा है। दैट्स वाई ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में असल में लगे हुए हैं। जब दोनों टर्मिनल कॉमन हो तो वो पैरेलल में होते हैं रजिस्टर, दैट्स वाई इन दोनों का पैरेलल निकालेंगे। R1 के नाम से आगे हम निकाल चुके हैं, अब R2 के नाम से निकालते हैं। तो इन दोनों का पैरेलल क्या होगा बच्चों, ऊपर वैल्यूज की मल्टीप्लिकेशन नीचे सम, जो कि आ जाएगा हमारे पास 2 किलो ओम, ठीक है, ये आ गया 2 किलो ओम। अब ये जो 2 किलो ओम आया, हमने क्या किया बच्चों, इतना सर्किट को कट करके देखा कि जहां पे दो रजिस्टर लगे हुए हैं उनकी जगह एक रजिस्टर से काम चल सकता है, तो हमने बस यहाँ पे वो रजिस्टर अटैच कर देना। तो देखें वो कैसे सर्किट हमें नजर आएगा। ये 4 किलो ओम वाला वो वाला जो आपका यहाँ पे लगा हुआ था ये, और इन दोनों को जब हमने उतारा तो एक रजिस्टर लगा दिया, वो क्या है 2 किलो ओम, ओके। और आगे आपको पता है आर थेवेनिन्स प्राइम की मतलब कि वो ओपन पोल वाली सर्किट है, तो ये ऐसे आ गया आपके पास अब सर्किट आर थेवेनिन्स प्राइम। अब देखो बच्चों आर थेवेनिन्स प्राइम हमने कैलकुलेट करनी है, तो इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है, दूसरा दोनों का ओपन है, यानी कि यहाँ से भी ओपन है, इसका यहाँ से ओपन है, यानी कि आपस में कनेक्टेड नहीं है, दैट्स वाई ये दोनों सीरीज में है। तो आर थेवेनिन्स प्राइम किसके बराबर होगी, इन दोनों के सम के, क्योंकि ये सीरीज में रेजिस्टेंसेज जमा हो जाती होती हैं, तो 4 जमा 2 हो जाएगा जो कि 6 आता है, 6 किलो ओम। तो ये आपके पास आ गई आर थेवेनिन्स प्राइम। अब हम इसका सर्किट ड्रा करेंगे बच्चों नॉर्टन्स के अकॉर्डिंग। तो नॉर्टन्स ने कहा था कि मेरे और यानी कि अपने थेवेनिन्स बाई के दरमियान एक ही फ़र्क है, जो हम ISC करंट फाइंड आउट करते हैं उसको आपने क्या करना है बच्चों, उसको ISC को मेंशन करके उसके साथ आर थेवेनिन्स को आपने पैरेलल में लगाना है, उसने ये कहा था। जबकि नॉर्टन क्या कहता नॉर्टन ये कहता था कि ISC के साथ आपने क्या करना है, अपने ISC कितनी आई है 2.33 मिली एम्पेयर, पहले मैं मेंशन कर लूँ। जो आपका आर थेवेनिन्स प्राइम का मतलब कि आपकी आर थेवेनिन्स आती है रेजिस्टेंस, उसको आपने ISC के साथ पैरेलल में लगाना है, जबकि थेवेनिन्स ने कहा था आपने वोल्टेज के साथ आर थेवेनिन्स को सीरीज में लगाना है। ये हम दोनों बात कर चुके हैं इस सवाल के अंदर। तो देखो ये आर थेवेनिन्स प्राइम की मैंने वायर के साथ कनेक्ट कर दी, जिनका अपर और लोअर टर्मिनल दोनों का कॉमन है, दैट्स वाई ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। तो ये कितनी आई थी 6 किलो ओम, ये मैंने मेंशन कर दी, ठीक है बच्चों, आर थेवेनिन्स प्राइम। और जो वायर आपने बच्चों आगे कट की थी, यानी कट करके शॉर्ट वायर कनेक्ट करवा दी थी, वो यहाँ पे अब आपने कनेक्ट करवानी है। वो कौन सी वायर थी, देखो बच्चों 3 किलो ओम की वायर थी, वो अब यहाँ पे हम कनेक्ट करवा देंगे। ये आगे 3 किलो ओम की वायर और यहाँ पे I0 करंट फ्लो कर रही है। तो देखो बच्चों I0 अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ सिंपल यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लग सकता है या KCL लग सकता है, मतलब कि हम यहाँ पे पहले वोल्टेज कैलकुलेट करें फिर उसको कैलकुलेट करें, उससे अच्छा हम डायरेक्ट करंट को ही फाइंड आउट कर लें। क्योंकि देखो बच्चों ये करंट यहाँ पे आ रही है इस नोड तक, तो फिर आगे जाके इस नोड में इसको 2 रास्ते मिलते हैं, तो इसको 2 हिस्सों में तकसीम होना पड़ता है, ठीक है, यानी कि कुछ यहाँ पे चली जाती है कुछ यहाँ पे चली जाती है। तो हम अगर I0 को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या फार्मूला था बच्चों करंट डिवीजन रूल के थ्रू, वो ये कहता था बच्चों जिस वायर के क्रॉस आप करंट फाइंड आउट करना चाहते हो उसकी पैरेलल वायर की करंट ऊपर रखो, यानी कि पैरेलल वायर की रेजिस्टेंस ऊपर रखो। तो देखो बच्चों 3 किलो ओम के पैरेलल में कौन सी वायर लगी हुई है, ये वाली वायर, क्योंकि इन दोनों का अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन है इन दोनों वायर्स का, तो दैट्स वाई आपस में पैरेलल वायर्स हैं। तो लिहाजा मैं इसके क्रॉस करंट फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो इसके पैरेलल वायर की रेजिस्टेंस ऊपर रखनी है, यानी कि इस वायर की रेजिस्टेंस ऊपर रखनी है जो कि 6K है, बटे में टोटल रेजिस्टेंस यानी कि इसकी पैरेलल वायर की प्लस इसकी अपनी वायर की जो कि 3K है, मल्टीप्लाई करवाना है सप्लाइड करंट के साथ, यानी जो आके 2 हिस्सों में तकसीम हुई है वो है 2.33 मिली। तो देखते हैं बच्चों कैलकुलेटर क्या आंसर देता है। अभी आपका आंसर बस आ गया, देखें 6/9
यही बन रहा है ना, ये ऊपर 6 और बटे में 9 आ रहा है, तो किलो किलो से कैंसिल हो चुका होगा, इतना तो आप सब जानते हैं। और ये लें जी बच्चों, आपके पास करंट की वैल्यू आ गई 1.55 मिली एम्पेयर। ठीक है जी, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़। आज की इस लेक्चर में आपका थेवेनिन्स भी क्लियर होता है, यहाँ पे नॉर्टन्स भी क्लियर होता है, दोनों हमने यहाँ पे क्या किए, डिस्कस किए हैं।